चौथा अध्याय, कामरति विवाह। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात आगे क्या हुआ? कृपा कर आगे की कथा भी मुझे सुनाए। भगवान, क्या काम और रति का विवाह हुआ? आपके द्वारा दिया गया शाप किस प्रकार फलित हुआ? इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के वहां से अंतर्धान हो जाने के पश्चात प्रजापति दक्ष ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, तुम्हारे समान ही गुणों से युक्त परम सुंदरी एवं अत्यंत सुशीला मेरी कन्या को तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी यह पुत्री सर्वगुण संपन्न है और प्रत्येक प्रकार से तुम्हारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे महातेजस्वी मनोभव, ये सदा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छानुसार कार्य करेगी। ये कहकर दक्ष ने अपनी उस कन्या का, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, रति नाम रखा। तत्पश्चात विधि विधान सहित अत्यंत उल्लासपूर्ण वातावरण में कामदेव और रति का विवाह संपन्न हुआ। हे नारद, दक्षकन्या देवी रति अत्यंत रमणीय तथा अनुपम सौंदर्य से युक्त थी। उनका लावण्य मुनियों के मन को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव परम आनंद से भर उठे। वे रति के रूप और गुणों पर पुनर्तः मोहित हो गए। उनके विवाह के अवसर पर भव्य उत्सव मनाया गया। प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी रति भी कामदेव को पति रूप में प्राप्त कर स्वयं को धन्य मानने लगी। जैसे घनघोर मेघों के मध्य विद्युत शोभायमान होती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति और अधिक शोभा पाने लगी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान किया। रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई, जैसे श्रीहरि को पाकर देवी लक्ष्मी आनंदित होती है। उस समय अपार हर्ष और उल्लास में निमग्न कामदेव और रति भगवान शिव के शाप को सर्वथा भूल चुके थे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर महर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं रहस्यमय लीला का सुंदर वर्णन मुझे सुनाया। प्रभो, अब कृपा कर यह भी बताए कि कामदेव और रति के विवाह के पश्चात जब समस्त देवता अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मकुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? हे प्रभु, संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें।